हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। आज क्या लाई हूँ पता है? आज नई चीज़ लाई हूँ। एक स्टोरी प्यासे कौवे की है, तो सबने सुनी होगी वैसे तो। ये है ना, इंग्लिश में कहते हैं थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। ठीक है, इसकी स्टोरी है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पानी की तलाश में एक कौवा भटक रहा था, आसमान में उड़ रहा था। ठीक, अचानक से उसको एक पॉट मटका दिखा ज़मीन में। अब उसने सोचा शायद इसमें पानी मिल जाए, तो वो नीचे उतरा और उसने मटके में अपनी चोंच डाली, पानी पीने की कोशिश करी, लेकिन वो पी नहीं सका। क्या रीज़न था? क्योंकि उसमें पानी बहुत कम था। अब वो सोचा सोचा कि क्या करूं क्या करूं। तो उसने आसपास देखे, बहुत कंकड़ थे। उसने कहा कि मैं अगर इस कंकड़ इसमें डाल दूं तो पानी ऊपर आ जाएगा, मैं पानी पी सकूंगा। उसने अपनी चोंच में एक एक करके कंकड़ उठाए और उस मटके में डाले। पानी ऊपर आया और पानी पीकर वह खुशी से उड़ गया। तो ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, बस हमें इसे कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, और बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या है कि वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? वर्ड मीनिंग आना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग आना। तो मैं इसके वर्ड मीनिंग पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद स्टोरी कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, चलो वर्ड मीनिंग समझते हैं। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वंस अपॉन अ टाइम। इसका मतलब है एक बार की बात है। ज़्यादातर स्टोरी हमारी ऐसी शुरू होती है। ठीक है, एक बार की बात है या एक बार की बात थी। प्यासा कौवा को कहते हैं हम थर्स्टी क्रो, THIRSTY, थर्स्टी, CROW, क्रो, प्यासा कौवा। फ्लाई मीन्स उड़ना। ठीक है, फ्लाई में ING लगाओगे तो रहा रही की साउंड आती है, जैसे उड़ रहा है, उड़ रहा था, इस तरीके से। ठीक है, जहाँ रहा रही आएगा तो फ्लाइंग यूज़ करोगे। खोज में, पानी की खोज में उड़ रहा था, तो खोज या तलाश में, उसके लिए यूज़ करते हैं इन, SEARCH, सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ, या फिर इन स्लैश लगा रखा है ना मैंने, स्लैश मीन्स या, IN, इन, QUEST, क्वेस्ट ऑफ, इन सर्च ऑफ या फिर इन क्वेस्ट ऑफ। मटके के लिए हम यूज़ करेंगे POT, पॉट। ठीक, नीचे आया, उस स्टोरी में था ना कि कौवा नीचे उतरा, उसके लिए आप यूज़ करेंगे कम डाउन। अब हमें कम की जगह केम यूज़ करना है। डैश लगा के मैंने केम भी लिखा है, सेकंड फॉर्म। स्टोरी में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो आप केम यूज़ करेंगे, केम डाउन। पिक, पत्थर उठाए उसने अपनी चोंच में, उसके मतलब पिक किए। पिक के लिए हम पिक्ड यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म। ड्रॉप, उसने मटके में गिराए या डाले, तो ड्रॉप, ड्रॉप का सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड लिखा है मैंने, DROPPED, आप ये यूज़ करेंगे। कंकड़ को कहते हैं पेबल्स, PEBBLES, पेबल्स, छोटे छोटे कंकड़ जो होते हैं। पानी जब उसमें उसने कंकड़ डाले तो पानी ऊपर उठा, उठने के लिए होता है राइज अप। वर्ब है ये सारी, ठीक है, जिनमें मैंने दो दो लिखे हैं। राइज का सेकंड फॉर्म है रोज़, रोज़ अप। ये वर्ब्स हैं हमारी, जिनमें मैंने फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों लिखी हैं, बाकी वर्ब्स नहीं हैं। फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, FLEW। अच्छा, हमने लास्ट में सेंटेंस था कि वह खुशी से उड़ गया, खुशी से या आनंद से। तो हैप्पी मीन्स तो खुशी होता है। अगर हम कहें खुशी से लगा दें तो वाई हटा के आई और LY लगता है लास्ट में। क्लियर है? तो ये तो हो गए वर्ड मीनिंग। ठीक, अब इसके आगे आप स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग लेकिन पहले अच्छे से याद कर लेना। कहानी को समझ लेते हैं। देखो कहानी में ज़्यादा कुछ कठिन नहीं होता है। क्या है कि जब भी हम कोई बात पास्ट में बताते हैं, किसी की पुरानी बात बता रहे हैं या अपने से संबंधित या किसी दूसरे से संबंधित, अगर इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो शुरू में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म में बात करो बस। पुरानी कोई भी बात बतानी है, पिछली कोई भी, कल की, परसों की, तो सेकंड फॉर्म में। ठीक, चलो कहानी के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आपने बोला कि मैं मार्केट गया, कल मैं मार्केट गया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, तो सब कुछ वर्ब की सेकंड फॉर्म में। चलो समझते हैं। एक बार की बात है, एक बार की बात कहे के लिए मैंने क्या बताया? वंस अपॉन अ टाइम। क्लियर? एक प्यासा कौवा था, आया नहीं है, आया गलती से आ गया उसमें। ठीक है, एक प्यासा कौवा था, तो एक प्यासा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट जहाँ नहीं होता है, कोई नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो देयर था के लिए वॉच अ थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। वह आसमान में उड़ रहा था पानी की तलाश में। ठीक, वह पानी की तलाश में आसमान में उड़ रहा था। ही था के लिए वॉच
रहा रही जब साउंड आती है तो हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देते हैं। तो वर्ब क्या थी, फ्लाई, यानी कि काम क्या हो रहा था, फ्लाई, उसमें आईएनजी लग गया। ही वॉज फ्लाइंग, कहाँ उड़ रहा था, इन द स्काई। क्यों उड़ रहा था वो मैंने बताया, पानी की खोज में। तो पानी की खोज के लिए क्या बताया, अभी वर्ड मीनिंग बताया ना पीछे, इन सर्च ऑफ, आगे वाटर। अचानक से उसको एक मटका दिखाई दिया, अचानक से के लिए हो गया सडनली। ही सेकंड फॉर्म क्या हुई, सॉ, सी का सॉ, दिखाई देना, सी का सेकंड फॉर्म सॉ। अ पॉट, पॉट मीन्स मटका। ऑन ग्राउंड, ग्राउंड क्या है, जमीन, वह नीचे जमीन में उतरा। ही कम का सेकंड फॉर्म केम, क्योंकि ये काम उसने पास्ट में किया था, हमने सेकंड फॉर्म में बात मैंने बताई ना, सेकंड फॉर्म में बनानी है स्टोरी। केम डाउन मीन्स नीचे, टू ग्राउंड, उसने अपनी चोंच मटके में डाली। डालने के लिए पुट, पुट का सेकंड फॉर्म पुट ही होता है और थर्ड भी पुट ही होता है। तो ठीक है, सब्जेक्ट ही, वर्ब क्या है, पुट। हिज बीक, अपनी चोंच, बीक मीन्स चोंच, किसके, पॉट के अंदर, इनटू द पॉट, ही नहीं है, दा है। अच्छा, इनटू क्यों लगाया, अभी पीछे मैंने प्रपोजिशन बताए थे, उसमें इनटू का मैंने रूल बताया था। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है तो हम क्या लगाते हैं, अंदर के लिए इनटू, इनटू द पॉट, इन नहीं लगेगा, इनटू। लेकिन वो पानी नहीं पी सका, ठीक, सका, सकने वाली साउंड में होता है कैन, कैन का पास्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है कुड। बट मीन्स लेकिन, ही सब्जेक्ट, कुड हो गया सेकंड फॉर्म, नॉट, कुडंट, कुड नॉट को हम कुडंट लिखते हैं शॉर्ट में। ड्रिंक वर्ड की फर्स्ट फॉर्म वाटर। जब भी ये कैन, कुड, में, माइट, ये हमारे मॉडल होते हैं, हमेशा इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म क्या बनाई हमने यहाँ पर, ड्रिंक, पीना, ड्रिंक वाटर, क्योंकि पानी वहाँ क्या था, बहुत, मटके में पानी कम था। तो यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है तो हमने सब्जेक्ट देयर बनाया है, ठीक है। देयर वॉज था, लेस, कम, वाटर इन द पॉट, पॉट के अंदर, ठीक है। उसे एक आइडिया आया। जब कोई सिचुएशन चेंज होती है तो वर्ब गेट बनती है। गेट का सेकंड फॉर्म क्या है, गॉट। तो ही सब्जेक्ट हो गया, गॉट सेकंड फॉर्म हो गई, एन आइडिया। आइडिया से पहले एन इसलिए लगा है क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। आई क्या है, वॉवल। आइडिया में जो आई है वो क्या है, वॉवल। जब भी कोई वर्ड वॉवल से शुरू होता है तो उससे पहले ए नहीं लगता, एन लगता है, ठीक है। उसने चारों ओर देखा, तो ही देखने के लिए लुक, लुक का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, लुक्ड। ही लुक्ड अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर। उसने कुछ कंकड़ उठाए, तो उठाने के लिए कहते हैं पिक, पिक का सेकंड फॉर्म क्या हुआ, पिक्ड। ही पिक्ड सम मतलब कुछ, पेबल्स क्या है, कंकड़, इनटू हिज बीक, अपनी चोंच के अंदर। यहाँ भी कोई चीज़ बाहर से अंदर जा रही है उसकी चोंच के अंदर, तो हमने इनटू लगाया अंदर के लिए। वो कंकड़ उसने क्या किया, मटके में डाल दिया एक एक करके। तो डालने के लिए था ड्रॉप, ड्रॉप का सेकंड फॉर्म हो गया ड्रॉप्ड। ही ड्रॉप्ड पेबल्स इनटू द पॉट, पॉट के अंदर। यहाँ भी बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है इसलिए इनटू लगाया। वन बाय वन, एक एक करके, क्लियर। पानी ऊपर आया, उठ गया, जैसे उसने कंकड़ डाले पानी ऊपर उठ गया। उठने के लिए मैंने बताया था राइज अप। तो राइज का सेकंड फॉर्म क्या है, रोज। वाटर रोज अप, सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। उसने पानी पिया, कौवे ने पानी पिया। तो यहाँ सब्जेक्ट कौवा, क्रो। पीने के लिए ड्रिंक होता है, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, ड्रैंक, वाटर। एंड खुशी से उड़ गया, उड़ने के लिए वर्ब क्या होती है, फ्लाई, फ्लाई का सेकंड फॉर्म क्या है, फ्लू। हैप्पीली मतलब खुशी से, अभी पीछे वर्ड मीनिंग समझाए थे मैंने कि हैप्पी मीन्स खुशी। आई एल वाई मतलब वाई हटा के आई, और से की जो साउंड आ रही है खुशी से, उसमें से की साउंड के लिए एल वाई लगेगा। तो कहानी बनाना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ माइंड में एक चीज़ सेट कर लो कि जब आप कोई भी पिछली बात बता रही हो तो सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म में बात करनी है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और इस स्टोरी को बार बार देखना, इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग ज़रूर याद करना। मैं आगे भी ऐसे ही स्टोरी लाती रहूँगी, लेकिन इसका अगला वीडियो मेरा रहेगा फिर से वही ऑर्डर सेंटेंस, जो कि मैंने अभी इनकम्प्लीट वीडियो डाली है, एक ही वीडियो डाली है, अभी मैं और डालूँगी ऑर्डर सेंटेंस की, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।